नमस्कार। आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। हम वैसे तो हर कपड़ा पहनने में, खाना खाने में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने में बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में पाश्चात्य संस्कृति में डूबा हुआ आज का दिन यानी 7 फरवरी रोज़ डे कहलाता है और ऐसा लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से ही हम प्रेम को अपने प्रदर्शित करने की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं। वैसे तो फूल कोमल है और जयशंकर प्रसाद ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। कहते हैं प्रेम में, विरह में डूबे हुए व्यक्ति को फूल के प्रहार से भी चोट लगती है। और जैसा कि उन्होंने लक्ष्मण और उर्मिला के प्रकरण में यह बात कही थी। यही नहीं, यदि हम फूल की बात करें तो फूल के अंदर ख़ासतौर से गुलाब की बात करें, क्योंकि आज रोज़ डे है और रोज़ डे के दिन इस बात को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गुलाब के अंदर विटामिन A बहुत पाया जाता, विटामिन C बहुत पाया जाता, विटामिन E बहुत पाया जाता, विटामिन K और कैल्शियम तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए शायद गुलाब का गुलकंद बनाकर पान में खाने का प्रचलन रहा होगा, लेकिन आँखों के लिए भी गुलाब की पत्ती इतनी अच्छी होती है कि हम गुलाब जल को अगर लगातार अपने आँखों में डालते रहें तो आँख की रोशनी हो जाती है, क्योंकि विटामिन A होता है। लेकिन विटामिन C भी होता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और विटामिन C की हमें रोज़ आवश्यकता होती है। कई बार मन उद्विग्न होता है, अशांत होता है, मांसपेशियां थकान में होती हैं और ऐसे समय में आपने देखा होगा कि जब शादी का समय होता है, ख़ास तौर से विवाह के बाद जब बिस्तर सजाया जाता है तो उसमें भी गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती हैं, क्योंकि विटामिन E और विटामिन K में क्षमता होती है कि वह मांसपेशियों को शांत करता है, अशांत मन को शांत करता है। अब आप शायद समझ गए होंगे कि गुलाब की पत्तियां क्यों बिछाई जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी एक सच है कि गुलाब या कोई भी फूल जब किसी भी क्षेत्र में बोया जाता है तो वह सबसे अधिक पानी खींचता है और उस स्थान को बंजर बना देता है। अगर दार्शनिक रूप में हम देखें तो हम किसी व्यक्ति को जब फूल देने की ओर बढ़ते हैं तो हम उसके अंदर की सारी सरसता को पा लेना चाहते हैं। हम उसके जीवन में एक ऐसी बंजर स्थिति भी पैदा कर देते हैं जिसमें वह अपने आप कुछ करने में सक्षम नहीं रह जाता है। और यही शायद कारण होगा कि प्रेम के प्रदर्शन में गुलाब को इतनी प्राथमिकता मिली। वैसे तो राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे लेखकों ने गेहूं बनाम गुलाब जैसे निबंध को लिखकर इस बात को स्थापित किया है कि गेहूं जो होता है वह पेट की क्षुधा को शांत करता है, गुलाब जो है वह दिमाग की क्षुधा को शांत करता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने मस्तिष्क की शांति के लिए सोचना चाहिए, गुलाब के साथ जीने की बात करनी चाहिए और निश्चित रूप से आपको गुलाब के लिए सोचना चाहिए। लेकिन आपको यह निश्चित भी करना होगा कि आप गुलाब के साथ जीने में किस उपयोग के उसके कारण आप उसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं। अपने आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, मानसिक शांति लाना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ डाली से तोड़े गए गुलाब की तरह किसी को गुलाब को देकर उसके जीवन में भी एक टूटन, एक अस्थिरता लाना चाहते हैं। गुलाब को तोड़कर और गुलाब को देने से पहले आप ज़रूर सोचिए कि जिस तरह आप डाली से गुलाब को अलग कर रहे हैं, क्या आप गुलाब सिर्फ इसलिए दे रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है और आपको लगता है कि गुलाब मानसिक शांति देगा, गुलाब आँख की रोशनी बढ़ाएगा, गुलाब हड्डियों को मजबूत करेगा और गुलाब प्रतीक बनेगा राष्ट्रीय चिन्ह की तरह हमारी अस्मिता का, हमारी गरिमा का, तो फिर आप गुलाब किसी को भी दे सकते हैं। और मानसिक शांति के बजाय, उदर शांति के बजाय मानसिक शांति से आप गुलाब देकर किसी के जीवन को खुशियों में भर सकते हैं। यहाँ तक कि टूटी गुलाब की पत्ती गुलकंद की तरह आपके जीवन में मिठास जैसे भरती है, ऐसे आप जिसे भी गुलाब दे रहे हैं उसके जीवन में अगर आप वास्तव में मिठास भर रहे हैं गुलकंद की तरह, तो निश्चित जानिए गुलाब की पत्ती देना सार्थक है। रोज़ डे का अर्थ आप समझ रहे हैं।
वैसे तो गुलाब कांटों के बीच रहता है, और जो इस बात का प्रतीक है कि जो जितना मुलायम है, जितना कोमल है, उसे विपरीत विषम परिस्थितियों में उतना ही रहने की आदत है, और विषम परिस्थितियाँ उसको उतना ही ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। इसलिए जिसके हाथ में गुलाब है और जिसके हाथ में गुलाब जाने वाला है, उन दोनों को विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने अंदर की कोमलता, सरसता, समरसता को भी देखना चाहिए। तभी रोज़ डे का महत्व है, और रोज़ डे का वैज्ञानिक महत्व मैंने आपको बता ही दिया। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, के, ई, कैल्शियम, कुछ भी आप गुलाब से पा सकते हैं। अब आप सोचिए कि गुलाब से आप क्या लेना चाहते हैं। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात के साथ आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।